हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। कल मैंने आपको डेवलपमेंट के बारे में बता दिया था कि डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वो चेंजेस होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट, यानी कि निरंतरता का विकास। पहला नियम होता है निरंतर विकास। जो डेवलपमेंट है वो निरंतर होती है। यह हमारी जब हम गर्भ में होते हैं तब से शुरू हो जाती है और कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा साइकोलॉजी में कहा जाता है कि यह वूम टू टूम चलने वाली प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट है। सेकंड है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डिनरी डेवलपमेंट। ऑर्डिनरी डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो डेवलपमेंट है वो एक ऑर्डर में होती है। वो कभी ऐसा नहीं होगा कि ये किसी विदाउट ऑर्डर होगी। इसमें एक सीक्वेंस होता है, एक ऑर्डर होता है, जिससे ये डेवलपमेंट होती है। विकास हमेशा एक निश्चित क्रम में होता है। इसके किसी भी चरण को छेड़ा नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि पहले पहला चरण आएगा उसके बाद सातवां चरण कोई बच्चा पहुंच जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा ये एक सीक्वेंस में होगी, एक ऑर्डर में होगी। प्रिंसिपल ऑफ यूनिक डेवलपमेंट, ये सब में अलग अलग होगी। सब सबका ऐसा नहीं होगा कि सबके स्टेप्स भले सेम हो, इसके एक ऑर्डर सेम हो, लेकिन विकास की जो दर है वो सब में अलग होगी। आपको याद रखना है कि विकास की दर सब में अलग होती है, लेकिन जो ऑर्डर है, जो सीक्वेंस है, वो सेम होता है। फिर अगला जो है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट, यानी कि जो विकास के जो चरण हैं, जो 4 चरण माने गए हैं, वो सभी आपस में जुड़े होते हैं। उनमें से कोई भी चरण को स्किप नहीं किया जा सकता। ये चारों चरण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। फिर आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन एंड हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी होता है वंशानुग्रह, हेरिडिटी होता है आपका वंशानुगत, और एनवायरनमेंट आपका पर्यावरण। हेरिडिटी होती है कि जो आपको आपके पेरेंट्स से प्राप्त होती है। कुछ विकास की दर ऐसी होती है जो आपको आपके पेरेंट्स से प्राप्त होगी। आप की उसमें आपकी हाइट, वेट, ये चीज़ें, हाइट वेट वेट को नहीं कह सकते, लेकिन हाइट, आपके आंखों का रंग, ऐसी चीज़ें आपको हेरिडिटी से मिलती है। फिर आ जाता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट होता है हमारे आसपास का वातावरण। आसपास के वातावरण में जैसे हमारा घर, पड़ोस, स्कूल, समाज जिसमें हम लोग रहते हैं, वो एनवायरनमेंट आ जाता है। एनवायरनमेंट का बच्चे पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है, जिससे बच्चे के विकास में भी प्रभाव पड़ता है। वो प्रभाव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं कि किसी के पड़ोस में कोई शराबी रहता है जो कि शराब पीकर खूब हंगामा करता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर इस चीज़ का नेगेटिव इफ़ेक्ट भी पड़ता है। वो ये चीज़ें रोज़ देखता है और कहीं ना कहीं उसके मन में और उसकी डेवलपमेंट में ये चीज़ें असर करती है। फिर सबसे लास्ट है इंटरेक्शन ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, परिपक्वता और अधिगम। परिपक्वता होती है कि आपको आप लर्निंग के लिए कितने तैयार हैं, कितने नहीं। पहले आपको परिपक्वता आती है, फिर आप अधिगम के लिए तैयार होते हैं। परिपक्वता आप कितने तैयार हैं लर्निंग के लिए, ये आपको डिफ़ाइन करता है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप उसके लिए तैयार है या नहीं। तो आपको ये याद रखना है कि पहले मैचुरेशन आएगी, फिर लर्निंग आएगी। ये टॉपिक मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाया। आपको मैं की पॉइंट दे देती हूँ कि आपको ये याद रखना है कि आपने इसके जो कीवर्ड्स हैं, कॉन्टिन्यूअस, ऑर्डिनरी, सीक्वेंशियल, ये चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। ये छोटे छोटे कीवर्ड्स ही होते हैं जो एग्ज़ाम को क्लियर करने में हेल्प करते हैं। आप इन कीवर्ड्स को ज़रूर याद रखें और एग्ज़ाम में जैसे आपको ये कीवर्ड्स कहीं मिलते हैं तो अपने क्वेश्चन के साथ मैच करके उसका आंसर टिक करें। बाकी हम मिलते हैं कल की वीडियो में। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो गई, लेकिन ये टॉपिक भी थोड़ा बड़ा था, और हम अपनी 1 मिनट क्विक रिवीजन क्लास में कल मिलेंगे शाम 8 बजे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।